नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि दो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। पहला अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था आपका सॉलिटेयर जो कि रेवाड़ी के अंदर था, जिसमें लगभग 600 फ्लैट के अगेंस्ट में 3000 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिली हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट था आपका सोना सेक्टर 7 के अंदर, जिसके अंदर आपका आरओएफ का प्रोजेक्ट था, जिसमें लगभग 1500 फ्लैट के अगेंस्ट में 22,500 एप्लीकेशन फाइनली देखने को मिली है, जो कि इवैल्यूएटेड लिस्ट है। उसमें उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं, नंबर जो था वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब बात करेंगे सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों का इन ड्रॉज के अंदर सक्सेसफुल एप्लीकेशन आया है, यानी कि विनर लिस्ट में नाम आया है। तो मेरे को सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, जिन लोगों का इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर विनर लिस्ट में नाम आया है। बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग का अच्छा बिल्डर हो, वो पैसा बना के देता ही देता है। तो आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बुक कर ली है और एक ऐसा पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है 5% दे करके। अब आपको अगला काम क्या है? सबसे पहले आपको अपना 25% पेमेंट कंप्लीट करना है, ताकि आपका अलॉटमेंट लेटर बिल्डर की साइड से जनरेट हो सके। तो जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा वो 25% पे होगा। 5% आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, अगला 20% आपको 15 दिन के अंदर सबमिट करना मैंडेटरी है। अगर आप अपना 15 दिन के अंदर सबमिट करते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। काफी लोग ये पूछेंगे सर हमें लोन लेना है। बिल्कुल आप लोन ले सकते हैं। बिल्डर जनरली 10% के बाद आपको लोन देगा, 90% इसमें लोन हो जाएगा। ठीक है, 10% आपको सेल्फ फंडिंग करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि जो 10% है उसके बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट होने के बाद ही आपको कोई भी बैंक लोन दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट कराना है। और अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोसेस को, पेमेंट वाले प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करना, स्ट्रीमलाइन करना, तो मैं कहूंगा आपसे कि आपको 25% जो पेमेंट है ना वो सेल्फ फंडिंग करना चाहिए, 75% ही लोन लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 15 दिन में ना आप अपनी अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर ही नहीं पाओगे। रीजन क्या है कि आप अपनी 15 दिन के अंदर आपको होगा क्या कि पहले आपको 5% और डिपॉजिट करना है बिल्डर को। आपका टोटल 5% पहले डिपॉजिटेड है, 5% आप और करेंगे, 10% होने के बाद ही आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट लेंगे, डेट लेंगे, बिल्डर से तहसील में जाएंगे, बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपके पास आएगा, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपका सैंक्शन और आपका डिस्बर्समेंट आएगा। तो उस टाइम में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 25% अगर आप पेमेंट खुद से कर सकते हैं ना तो दैट विल बी वेरी गुड, आपको करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको लोन के लिए जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आपको 25% पेमेंट करके आपको अपना अलॉटमेंट लेटर को जनरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का नाम विनर लिस्ट में नहीं है बट वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो आपको क्या करना है? वेटिंग लिस्ट में बहुत लोगों ने ऐसे अप्लाई किया होता है कि हस्बैंड और वाइफ ने, दोनों लोगों ने अप्लाई किया है। एक फैमिली से 4 लोगों ने अप्लाई किया, बट वो चाहते एक ही फॉर्म है। ठीक है, एक ही फ्लैट रखना चाहते हैं। कई लोगों ने आरओएफ में भी अप्लाई किया था, कई लोगों ने सॉलिटेयर में भी अप्लाई किया था। तो कई लोग ऐसे होंगे जो सॉलिटेयर में ही चाहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो आरओएफ में ही चाहते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ फ्लैट्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूं, जैसे 1500 फ्लैट हैं, तो आपको 10% तक की विंडो रखनी चाहिए, राइट। 10% तक की अगर विंडो, यानी कि 1500 में से अगर आपका नंबर 150 वेटिंग लिस्ट तक है तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका नंबर 150 के बाद में है तो आपको बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए और आपको रिफंड के लिए प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद चांस बड़ा मुश्किल होता है। 10% का ही गेम रहता है कि 10% ही कैंसिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, बट एज पर दी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हम देख पाते हैं, 10% तक कैंसिलेशन जो है ना वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है वेटिंग लिस्ट टू अलॉटमेंट। तो आपको क्या करना है? अगर आपका 150 नंबर के अंडर में है आरओएफ के, और अगर आपका 60 नंबर के अंडर में है, अगर आपका प्रोजेक्ट सॉलिटेयर रेवाड़ी का है, तो आपको वेट करना चाहिए। आपके चांसेस हैं, गुड चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए एप्लीकेशन आपके अलॉटमेंट के अंदर। और जिन लोगों का ड्रॉ में नाम नहीं आया है, काफी लोगों की क्वेरी ऐसी आती है हमारे पास कि सर उनका क्या होगा जिन लोगों का नाम नहीं आया है। तो उन लोगों का 30 से 40 वर्किंग डेज में रिफंड आ जाएगा। किसी का रिफंड 10 दिन में आएगा, किसी का 15 दिन में, किसी का 20 दिन में। तो रिफंड आपका जरूर आएगा, बिकॉज आपने जो पैसा दिया है वो आपने टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की वेबसाइट पे दिया है। तो गवर्नमेंट पोर्टल पे आपने पेमेंट किया, तो रिफंड आपका ऑटोमेटिकली वहीं से प्रोसेस होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जो लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना, उनका पर्पस केवल यही था कि इस चीज को भी हम जाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 22,500 एप्लीकेशन आरओएफ की बात करूंगा ज्यादा मैं, उसमें से 1500 यानी 21,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया बट उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो वो 21,000 लोग एक ह्यूज नंबर है। वो लोग क्या करें? वो 21,000 लोग पोटेंशियल ऑडियंस है। इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और वो भी एक रियल एस्टेट जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। यानी कि आप लोगों का इंटरेस्ट तो है रियल एस्टेट के अंदर,
और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग ही करना है तो मैं आपको बता देता हूं, गुड़गांव और सोना में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शन नेग्लिजिबल चांस है। कोई शायद ही कोई एका दुक्का प्रोजेक्ट या कोई भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग का एक्सटेंशन आ जाए जिसमें 100-200 फ्लैट होंगे, तो उसमें बहुत कंपटीशन होगा, वो आ जाए तो आ जाए। अदरवाइज फुल फ्लैश प्रोजेक्ट आपको ना ही गुड़गांव में देखने को मिलेगा ना ही सोना में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये दोनों चीजें माइंड से निकाल दीजिए कि गुड़गांव और सोना। तो बाकी जो मार्केट्स हैं, यानी कि जो बाकी माइक्रो मार्केट्स आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको रेवाड़ी, पटौदी, फर्रुखनगर, पलवल, और एक नई माइक्रो मार्केट सुनने में आ रहा है जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो है सोनीपत। यानी कि आपको 5 नई माइक्रो मार्केट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं भाई इन माइक्रो मार्केट्स में मुझे चलता है, तो आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए। अगले 1 साल के अंदर 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं, जो आपको इन न्यू माइक्रो मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। बाकी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें तो यार अफोर्डेबल हाउसिंग में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल वेट करें। और अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना की पर्पस है कि पैसे को ग्रो करना, तो आपके पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, सिल्वर बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, स्टॉक बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, और बीइंग अ रियल एस्टेट गाय मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा इस चैनल के बारे में बता पाऊंगा, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ नई माइक्रो मार्केट्स के अंदर जहां पर एक हाई चांसेस है कि आपका ग्रोथ पोटेंशियल आएगा, आपको वहां पे आपको एप्रिसिएशन अच्छा देखने को मिलेगा, आपको वहां पे आरओआई अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो प्रोजेक्ट्स प्लॉटेड डेवलपमेंट के हैं हमारे पास, जिसमें आप हमारे से टच में आ सकते हैं, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी प्लॉटेड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज है जो आपको पैसा बना के अगले 2-3 साल 4 साल के अंदर दे सकते हैं। और हम लोगों का जो क्राइटेरिया है, इस चैनल पे जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि हम लोग केवल और केवल रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट्स, जिन बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जिन बिल्डर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिन लोकेशंस का पोटेंशियल डेवलपमेंट ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है, अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्टेड है इन फ्यूचर के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स ही हम लोग सेलेक्ट करके अपने चैनल पे लेके आते हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो सके। पैसा बनने से मतलब है, पैसा आपका कैसे भी बन सकता है, चाहे वो अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करके बन सकता है, चाहे आपका प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके बन सकता है। और ये तो इतिहास है रियल एस्टेट का कि प्लॉट में लगाया हुआ पैसा मल्टीफोल्ड रिटर्न देता है। वो आप भी नहीं जानते, वो हम भी नहीं जानते, वो कोई भी नहीं जानता कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको कितना ग्रोथ देके जा सकता है। तो यू नेवर नो व्हाट प्लॉट्स कैन गिव टू यू। जमीन में की हुई इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको एक फ्रूटफुल रिटर्न्स देके जाती है, एक नेगेटिव रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्लॉट्स के अंदर। ठीक है, तो जमीन के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको प्रॉफिट देगी, एक अच्छा रिटर्न्स देगी। कंडीशन क्या है कि आपके प्रोजेक्ट का फंडामेंटल क्लियर हो, रेरा अप्रूव्ड हो, गेटेड टाउनशिप हो, सारे लाइसेंसिंग हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट का पुश, और आगे आने वाले टाइम में वहां पर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई दिखाई दे। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आप नीचे प्लॉट लिख करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 1-to-1 हम बात कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम आपको डिटेल्स देंगे, आपको साइट विजिट कराएंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है तो उस पे आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्लॉटेड के डेवलपमेंट के ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो 50-60 लाख रुपए के अंदर भी है, जो अप टू 1 CR 1.5 CR के अंदर भी आता है। तो आप अपना बजट लिख करके, प्लॉट लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ प्लेस कर सकता हूं। तो इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को आपको इन्वेस्टमेंट साथ में कराना है, जो एक साथ में बाय करते हैं। ऐसे ही कुछ अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्लेस करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स की भी ग्रोथ होती है, आपकी भी ग्रोथ होती है। तो दिस इज निपुण गुप्ता टेकिंग साइन ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।